नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो टॉप 5 बेनिफिट्स कौन से हैं जो आपको एक PMAGP लोन लेने पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है दोस्तों, अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं और अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, यानी आप 18 ईयर्स से अबव हैं और एटलीस्ट आपने 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रखी है, आप 8वीं पास हैं, तो दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। अगर आपने अप टू 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रखी है, जिसके लिए आपको 10 लाख का लोन मिल सकता है। और अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपकी पढ़ाई हाई स्कूल से ऊपर है, यानी आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, तो उस केस में दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप के लिए अप टू 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। और ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर के लिए आपको दोस्तों 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है PMAGP स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम में दोस्तों दूसरा बेनिफिट है कि ये स्कीम टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है, जिसकी पूरी निगरानी, जिसकी पूरी देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ MSME करती है, जिसकी नोडल एजेंसी इन्होंने सेंट्रल लेवल पे KVIC को बनाया है। दोस्तों ये नेशनल लेवल पे KVIC एडमिनिस्टर करती है PMAGP स्कीम को, और ये इस प्रोग्राम को पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो KVIC पर है। इस स्कीम का तीसरा बेनिफिट है दोस्तों कि इसमें आपको कोलेट्रल फ्री लोन भी मिल सकता है, यानी आपको कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी बैंक में लोन के लिए। दोस्तों एज पर RBI गाइडलाइंस, यानी RBI के इंस्ट्रक्शन के अनुसार दोस्तों अप टू 10 लाख का लोन आपको कोलेट्रल फ्री मिलेगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देनी है, ना कोई प्रॉपर्टी देनी है, ना कोई अदर सिक्योरिटी देनी है। इसके अलावा दोस्तों 10 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेते हैं PMAGP स्कीम में, तो वो CGT MSME में कवर किया जा सकता है। दोस्तों CGT MSE क्या है? CGT MSE दोस्तों क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो आपके लोन की गारंटी लेता है। एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लोन की गारंटी देती है बैंक को। इस गारंटी की एवज में दोस्तों आपसे CGT MSE ट्रस्ट आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, जो बैंक हर साल आपके अकाउंट से डेबिट करके CGT MSE ट्रस्ट को भेजता है। तो दोस्तों सिर्फ आपने एक नॉमिनल फ़ीस देनी होती है अपने लोन की, लगभग जो आपके लोन अमाउंट का 1% तक हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 1% ही होती है, उससे ज़्यादा वो फीस नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है और आप PMAGP में लोन लेना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कीम का बेनिफिट उठा के लोन ले सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये एक आपका ये जो लोन है, ये एक सब्सिडी लिंक क्रेडिट प्रोग्राम है। इसमें दोस्तों क्या है, ये सब्सिडी लिंक क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? इसमें आपको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% से 35% तक की आपको सब्सिडी इसमें मिल सकती है। दोस्तों अगर लेडीज़ यानी वुमेन के केस में 35% की सब्सिडी है। एक्स सर्विसमैन अगर कोई इस स्कीम का बेनिफिट उठाता है तो उनको 35% की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों SC ST या OBC कैटेगरी में आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट हिल या बॉर्डर रीजन में रहने वाले लोगों को दोस्तों, अगर आपका एरिया ऐसे रीजन में है, आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हिल या बॉर्डर रीजन में रहते हैं, तो उस केस में भी दोस्तों आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सब्सिडी के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि जो आपको इस प्रोजेक्ट में सब्सिडी मिलती है PMAGP लोन में, वो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे मिलती है, ना कि लोन अमाउंट पे। सपोज़ अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए है, लेकिन आपने लोन 10 ही लाख का लिया, तो आपको 25 लाख के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, यानी 25 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, ना कि आपके लोन अमाउंट से। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सब्सिडी जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से लिंक्ड है, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट से। लेकिन 25 लाख से अगर आपका प्रोजेक्ट एक्सीड करेगा दोस्तों, तो उससे ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम सीलिंग है वो अप टू 25 लाख ही है। इस स्कीम का दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर, इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में दोस्तों फाइनेंस ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ले सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स के लिए दोस्तों आपको लोन मिल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से सेक्टर में दोस्तों आपको कितना लोन मिल सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको 25 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट लगाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा सेटअप लगाना चाहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उस केस में आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा।
और ट्रेडिंग सेक्टर में, यानी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई किराना स्टोर या कुछ इसी टाइप की कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख तक का लोन उसमें मिलेगा। पीएमईजीपी स्कीम में दोस्तों आपको लगभग सभी एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कोई भी काम करते हो आप पीएमईजीपी में अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों ये एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रेडिट प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी आपको देती है। इसमें दोस्तों 15 से 35% की सब्सिडी देती है, जो आपके अकाउंट में दोस्तों डायरेक्ट क्रेडिट होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।